फुल अग्रेसिव हुआ है, ये चेक करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आपको हमेशा की तरह मैं बताता चलूं, रहता अच्छा वक्त नहीं है ना तो रहेगा बुरा वक्त भी नहीं। तो फार्म पर थोड़ी सी टेंशन चल रही हैं और थोड़े मसले चल रहे हैं, आपके सामने ही हैं। लूना का जो मसला बना, अच्छा मैं आज थोड़ी सी आपको बातें क्लियर भी कर दूं, थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो। अभी एनिमल्स भी दिखाते हैं आपको, थोड़ी बातें भी क्लियर कर देते हैं। जो रेगुलर देख रहे हैं, हमें काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, जो साइलेंट भी है, जो कमेंट भी करते हैं, और उन सब का थैंक यू। तो मैं आपको थोड़ी बातें क्लियर करूँ। एक सेकेंड, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हंटर, हंटर, आपने कभी देखा हंटर का ऐसा गुस्सा? हंटर इधर 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 आओ। हंटर, हंटर मेरे पे कभी ऐसा गुस्सा नहीं करता, आपको पता है ना, कभी गुस्सा नहीं करता। लेकिन आज गुस्से में है क्योंकि इसका भी मीटिंग टाइम स्टार्ट हुआ है। ये स्नीकर के साथ दोबारा, मतलब इनका, आपको मैंने बताया कि इनका टाइम होता रहता है, मतलब चेंज हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा क्रॉस हो तो ये फीमेल्स प्रेगनेंट हो, नहीं भी होती, फिर वो 1-2 माह के बाद दोबारा हो जाता है, इनका सीन स्टार्ट हो जाता है। तो ये अभी हंटर और स्नीकर का चल रहा है, और हंटर इस वजह से फुल तपा हुआ है, जो मेरे पे कभी नहीं तपता, और इस दफ़ा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। अभी आप देखिएगा। हंटर, हंटर, ये इस दफ़ा इतना तपा हुआ है, पहले ऐसे नहीं तपता जो अब ये तपा हुआ है। बस उसकी रीज़न यही है कि फ़ीमेल। आए आपको एक और चीज़ भी दिखाते हैं। ये हमारा प्यारा सा आप सबका लाडला बिल्लू, और जो बिल्लू है ना, वो कहता है कि मुझे प्यार करो, गुस्सा भी दिखा रहा है और प्यार भी मांग रहा है। भी आप देखें, गुस्सा देखें बिल्लू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस बस बस, ज़्यादा गुस्सा नहीं करो, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना। लाड करवा रहा है कि मुझे फुल लाड करो, और इसका पता है आपको सूजी के साथ चल रहा है, तो ये फिर क्या कहते हैं, इस वक्त इसलिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुआ है। अभी सारे एनिमल्स हैं, किसी ना किसी के साथ उनका सीन ऑन है, तो वो थोड़े से थंडर मेल बने हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। बिल्लू, बिल्लू आवाज़ें निकाल रहा है हल्का फुल्का। अच्छा फिर, जैसे मैं आपको बता रहा था, हमारे पास एनिमल्स बहुत ज़्यादा हैं, वो आपने सब देखे हुए हैं। इन सब को संभालना ईजी नहीं है। मैं आपको ना एक एक बात डिटेल में बता रहा होता हूँ। और जो लूना का मामला बना ना, जैसे मैं आपके सवालों का थोड़ा सा जवाब भी दे दूँ। आप कहते हैं कि उसको आपने सेपरेट कर देना था, तो अब यकीन जाने हमने उसको सेपरेट ही किया हुआ था, और हमें आइडिया होता है कि हमारे एनिमल ने कब क्या मूव करना है और वो किस वक्त क्या सीन करेगा। और जैसे कि वो उस कमरे में बंद था, लूना उस कमरे में बंद थी, हमें पता था, तो बंद करवा चुके थे हम। क्यों? क्योंकि हमें पता था इसने आज ब्रीड करनी है, तो हमें इसका ना बहुत अच्छे से आइडिया है, तो इसलिए हम इनको मेंटेन कर लेते हैं। कभी मसला नहीं है। आपके सामने बेला भी ब्रीड करती है, या और भी कोई फीमेल ब्रीड, लूना पहले भी ब्रीड कर चुकी है, और इस तरह कुछ भी हो ना। और इसके अलावा और भी एनिमल्स है जो बहुत पहले आए, कुछ बेचारे नहीं रहे, कुछ हमने सेल कर दिए, कुछ दे दिए, मार्केट में निकल गए दोबारा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जितने कब होते हैं ना, कब मतलब छोटे कब होते हैं, आप नोटिस कर लें कि जब से आप चैनल को देख रहे हैं, कोई एक कब ऐसा नहीं है जो आपको बताए बगैर गया हो। मतलब अगर उसकी डेथ हुई है वो भी आपको पता होती है, और अगर वो फिट है, किसी कोई दे दिया किसी को, वो भी आपको पता होता है। मतलब हर चीज़ A to Z आपको हम डिटेल दे देते हैं, मतलब कोई चीज़ आपसे छुपाते नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि आज फार्म पे ये चीज़ थी और ये कल गायब हो गई, ऐसा नहीं होता। आप सबको सब बताया जाता है, हर चीज़ आपको डिटेल में बताई जाती है। तो अभी मैं आपको ये बता दूं, अभी मैंने मिस्टर टी का एक कब रोकना है, मिस्टर टी का, शेर खान का एक कब रोकना है, स्कारफेस का मेरे पास थॉर है, ठीक हो गया। तो मैंने एक एक कप सबके रोकने हैं, एक एक कप, मतलब सब, और वो भी उनके मेल रोकने हैं। उसके अलावा मैंने अभी और कोई एनिमल अपने फार्म पर नहीं बढ़ाने, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हंटर आ गया, हंटर आ गया, उधर चले, उधर हंटर का गुस्सा आपको दिखाते। इस वक्त बहुत अग्रेसिव हुआ है, इतना अग्रेसिव हुआ है कि उसका बस नहीं चल रहा। हंटर, हंटर इधर आओ, हंटर, हंटर, मेरे से तो दोस्ती है ना, मेरे पे भी गुस्सा कर रहा है। कहता है वकास, कोई दोस्ती शोस्ती नहीं है, इन दिनों में दोस्ती का सोचना भी नहीं, क्योंकि इन दिनों में जो है ना, मेरा मीटर शॉर्ट हुआ है और तुम भी इधर से शॉर्ट हो जाओ, कट लो। हंटर यार, यार बॉय, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं कर, दोस्ती दोस्ती। वकास, बाहर में गई दोस्ती, इस वक्त कोई दोस्ती का सीन नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कोई दोस्ती वोस्ती का सीन है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये ना हो कि मैं तुम्हारी वॉट लगा दूं, इसलिए ना बिल्कुल मुझसे दूर रहो, साइड पे रहो, बिल्कुल साइड पे रहो, कोई दोस्ती वाला ना सोचना। अगर तुमने कोई दोस्ती वाला सोचा तो तुम्हारी मैंने बैंड बजा देनी है। हंटर, मैं तुम्हारे केज के पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे केज के ऊपर, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे केज के ऊपर, आ जाओ, मैं आ जाऊँ, मैं जा रहा हूँ केज के ऊपर तुम्हारे। हंटर, कासिम भाई आप जरा जाएं, मेरे पे तो नहीं आ रहा। आप कासिम भाई माशाल्लाह एक्टिव हैं फुल।
हंटर जो है उसको किसी की कोई परवाह नहीं। हंटर कहता है जो मर्जी करे, मैंने जो है ना आराम से अपनी फीमेल के साथ ही घूमना है। और इस वक्त आप हंटर का वो रूप देख रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि हंटर इस वक्त फुल अग्रेसिव है। उसका बस नहीं चल रहा, वो सब की बैंड बजा दे। और देखिए फीमेल को किस तरह प्रोटेक्ट कर रहा है और घूम रहा है। मैंने आपको बताया कि आपने हंटर का कभी गुस्सा नहीं देखा। अगर आप हंटर का गुस्सा देख लेना तो आप हैरान हो जाए। हंटर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मेल है। और जब ये गुस्सा करता है तो फिर हम तौबा करते हैं कि भाई हंटर से दूर हो जाओ, हंटर के गुस्से से बचो। तो अभी हंटर जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा। और इसी तरह बिल्लू भी, आपको सारा हम कैमरा घुमा के दिखाते भी रहेंगे कि सारे एनिमल की क्या एक्टिविटी है और आपको बताते भी रहेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, मेरे पास जितने भी कब होंगे मैं आपको पहले ही से बता रहा हूँ कि मैंने सिर्फ मेल रोकनी है। एक मैंने शेर खान का मेल रोकना है, एक मैंने मिस्टर टी का मेल रोकना है, और बस, और मैंने अभी कुछ नहीं रोकना। और जितने भी मेरे पास बच्चे आएंगे वो मैं मार्केट में दे दूंगा, सेल कर दूंगा। लेकिन मैं देता उन्हीं को हूँ जो रखना जानते हैं, जो उनको समझना जानते हैं। मतलब मैं ऐसे किसी को नहीं देता। और मैं वो देता भी तब हूँ जब मुझे खुद मतलब बिलीव होता है कि मेरे कब बिल्कुल फिट है, स्ट्रॉन्ग है। मतलब हर चीज़ मैटर करती है, मतलब पैसा भी मैटर करता है, क्योंकि इनको खिलाना है, इनका जो है सब आपको ख़र्चा एक्सपेंस उठाना है। तो उसके लिए जो है कुछ वहाँ से पैसे जनरेट हो जाते हैं, कुछ आपकी अपनी पॉकेट मनी होती है। तो इस तरह करके इनके सीन चलते रहते हैं। तो इस तरह करके हम मैनेज करते हैं। तो आप माइंड में रखिएगा। इसलिए कुछ कब जो मैंने नहीं रखने थे मैं उनके नाम भी नहीं रखता कि आप स्ट्रेस में ना जाएं कि अभी मतलब आप अटैचमेंट हो जाती है, उसके बाद अगर वो चल जाए तो फिर दुख होता है। तो इसलिए मैं उनको नाम नहीं रखता और आपको मतलब इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करता, ताकि आप भी खुश रहें। तो आपको अभी और भी डिटेल बताते हैं, थोड़ा सा वेट। व्यूअर्स, तो अभी आपको दिखाते हैं हंटर का गुस्सा। कासिम भाई बुलाएं ज़रा। आज हंटर का आप देख रहे हैं एग्रेशन, जो आज तक आपने देखा था, किसी ने भी नहीं देखा था। तो आज आप देखें कि इसका कैसे फुल अग्रेसिव हुआ है, ये चेक करें। अच्छा, 2 पाँव के ऊपर खड़ा हो गया। आप देखिए उसकी ताकत चेक करें कि वो अपने 2 पाँव के ऊपर खड़ा हो गया। वैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये पूरी जाली के ऊपर भी खड़ा हो जाता है। माशाल्लाह इस मामले में इतना तगड़ा है। और ये इसकी अच्छी बात है कि मेरे पे अटैक नहीं करता और सब पे अटैक करता है। मैं अभी केज के अंदर खड़ा हूँ, मेरे पर अटैक की पोजीशन नहीं बना रहा। ये देख रहे हैं आप इसको कैसे मज़े कर रहे हैं, फुल गुस्सा कर रहा है, फुल फन कर रहा है। अच्छा, इसको भी लैंडिंग जो कमाल करता है वो स्कारफेस करता है। ये कहता है कि बस अभी तो मेरे हाथ कोई आएगा तो मैं तो उसकी बैंड बजाऊंगा। हमने कहा आपको जरा इसकी लैंडिंग दिखाएंगे, लैंडिंग कैसे करता है। इसको वैसे लैंडिंग नहीं आती, लेकिन ये है बड़ा मजबूत और गुस्से का बहुत बुरा है, गुस्सा बहुत ज्यादा करता है। तो आपको अभी सीन दिखाते हैं बड़ा मजे का। स्नीकर को पता चला है कि हंटर क्या है। पहले तो स्नीकर जो है ना हंटर को डरा रही होती थी, रोब दिखाती। आज देखिए दुबकी जा रही है, चुप करके साइड पे होती जा रही है। हंटर का आज फुल रोब है। तो मैं आपको दिखा ही रहा था कि इस वक्त ना केज के अंदर आना मौत को आवाज़ देने के बराबर है। मतलब इस वक्त मेल इतने ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और इतना ज़्यादा गुस्सा शो करते हैं। और हंटर का आज हमने आपको ज़रा गुस्सा दिखाना था कि हंटर किस तरह गुस्सा करता है। आज तक किसी ने हंटर का गुस्सा देखा नहीं था। हंटर इस मामले में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब मुझे देख रहा है मैं केज में खड़ा हूँ तो मेरी थोड़ी हया कर रहा है, लेकिन मुझे केज में होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर भी सेफ्टी में ही खड़ा हूँ कि अगर कोई इशू होगा तो मैं साइड पर हो सकता हूँ। मतलब मेरे पास इतना है, कुशन है कि मैं साइड पर चला जाऊँगा। तो मैंने आपको सारी बात भी बताई। और लूना का जो मसला बना, लूना का मसला बस यही बना कि वो केज उधर से आके खोल दिया। बाकी जो फीमेल्स बच्चे देने पे आती हैं हम उनको अलग कर लेते हैं। हमें पता होता है कब उनको अलग करना है। और हम अगर कोई फ़ैसला कर रहे होते हैं तो बड़ी सोच समझ के कर रहे होते हैं। आप सारे इतने सारे बैठे देख रहे होते हैं, आप सबके बहुत ज़्यादा दिमाग है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा आप समझ रखते हैं। लेकिन हम भी इनके मामले में काफ़ी समझ रखते हैं और इनके लिए अच्छा फ़ैसला करते हैं। तो जब अच्छा हो रहा होता है तो सब ठीक है, तो जब बुरा हो रहा होता है थोड़ा मसला आ रहा होता है। बाकी मेरे फार्म पर एक कब भी होगा ना, वो ज़िंदा है तब भी आपको उसकी डिटेल मिलेगी।
वो किधर जाएगा तब भी आपको उसकी डिटेल मिलेगी, वो मेरे पास रहेगा तब भी आपको उसकी डिटेल मिलेगी, और अगर वो खुदा ना खास्ता एक्सपायर हो जाता है तब भी आपको उसकी डिटेल मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ आपसे छुपाऊँ, ये मेरा पैशन है, मतलब मैं इससे बहुत ज़्यादा इससे अटैच हूँ और मैं इसको बड़े दिल से लेता हूँ। मतलब आपके सामने कि इतनी ठंड में भी आकर हम व्लॉग भी कर रहे होते हैं, सारी सफाइयाँ भी आप देख लें, हर चीज़ ओके होती है और एनिमल्स का ख्याल कर रहे होते हैं। और अभी आपको एनिमल्स भी दिखाते हैं, आ जाएँ। तो ये लूना जो है ना, लूना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुई है और ये अपना बच्चा भी अटेंड नहीं किया, तो बच्चा हमने उठा लिए। तो दूसरा ये कि हमने इसको ये वाला कमरा दिया था, स्मूथ कमरा, आपके सामने ये कमरा आप देख लें कि जहाँ पर ये पहले भी कप दे चुकी है, लेकिन इस बार ना ये इस कमरे में नहीं जा रही थी, ये बच्चे देने के लिए उस कमरे में जा रही थी। तो फिर हमने वो कमरा खुलवा के परे से लॉक कर दिया कि हमने कहा चलो लूना वहाँ पर बच्चा दे ले, कोई इशू नहीं है। वो तो वहाँ पर उन्होंने गेट खोला जिसकी वजह से और एनिमल अंदर आ गए और ये मसला बन गया इतना बड़ा। नहीं तो हम खुद इनसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं और हमें खुद इनकी बहुत परवाह होती है एनिमल्स की, कि एनिमल्स को कोई इशू ना हो और इनका हम ख्याल रखें। तो अभी ये स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा, इसकी स्ट्रेस दूर इसी तरह होगी कि 1-2 दिन ये यहीं पर रहेगी। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि मे भी इसमें कोई और कब ना हो जो स्ट्रेस की वजह से ये ना दे पा रही हो, लेकिन इधर रह के ये दे दे। और अभी इसको हमने बिल्कुल अलग किया हुआ है, साइड पे किया हुआ है, तो आराम से बस इधर ही बैठी रहती है और गुस्सा करती रहती है। लूना 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 लूना, बस 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 बस, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? बस बस, अच्छा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा ठीक। तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है और उसका ख्याल कर रहे हैं, और मुझे पता है कि तुम स्ट्रेस में थी, इस वजह से तुमने उसका ख्याल नहीं किया और अभी भी तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और ये अभी कई दिनों से ना आप इसके आंखों के पास देखेंगे ये बेचारी रोती रहती है। उसकी रीज़न है माँ है ना। अब माँ के सामने उसके 2 कप खा लिए गए हों तो आप सोचें कि उस माँ पर क्या गुजर रहा होगा और उस पर क्या बीत रही होगी। हमें इतनी तकलीफ़ है, आप सबको इतनी तकलीफ़ है, तो माँ को कितनी तकलीफ़ होगी, उसके सामने उसके कप खा लिए गए। और बस ये गलती हो गई और बड़ी अजीब ही गलती होगी, जो कि नामुमकिन बात थी, जो कि गेट का दरवाज़ा खोल दिया गया। लूना नहीं, लूना नहीं। अच्छा, मैं डेली इसके पास आता हूँ, इसे गप्पे शप्पे भी लगाता हूँ, मेरे से गुस्सा शुस्सा भी करती है। देखिए अब केज बिल्कुल खुला हुआ है और मैं बिल्कुल पास खड़ा हूँ, लेकिन ये इसकी बड़ी अच्छी बात है, ये फुल वाइल्ड है। हमारे पास जितनी भी इधर फीमेल हैं सबसे ज़्यादा वाइल्ड ये है, लेकिन इसने कभी अटैक नहीं किया। और उस दिन भी मेरे पास जब मैं कमरे में इसके बच्चा मतलब कि वो उसको भगाने के लिए अंदर घुसा ना, तो उस वक्त मेरे पर अटैक करने आई थी, क्योंकि इसका ऑलरेडी कमरे में बच्चा एक था जो अब हमने उठाया हुआ है। तो उसके लिए आप दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। और बाकी एक बैड न्यूज़ ये भी है कि हमारा जो ब्रांडी का एक कप था, वो जो तीसरा कप था जिसको हम संभाल रहे थे, और उसका इन्फेक्शन भी ख़त्म हो गया था, तो उसको दोबारा इन्फेक्शन हो गया था और उसकी कंडीशन मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाई भी थी, लेकिन वो नहीं रहा। और उसकी जो है ना रात को जो है ना तकरीबन ऐसे आज सुबह तकरीबन ऐसे 5 बजे जो है ना वो बेचारा एक्सपायर हो गया है। तो बस उसका इन्फेक्शन जो है ख़त्म होने के बाद भी दोबारा रिपीट हो रहा था और एंटीबायोटिक भी काफ़ी लग चुकी थी और बाकी आपके सामने चलना फिरने भी लग गया था। मतलब डे फर्स्ट से ही उस पर कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत हुई, वो आपके सामने ही आपको पता भी है कि हमने उसका कितना ख्याल किया, लेकिन वो अब नहीं रहा। लूना गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा मैं जा रहा हूँ, जाऊँ मैं? अच्छा जाओ, बस 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 बस, अच्छा मैं जा रहा हूँ। मैंने आपका ख्याल ही रखना है, मैंने आपको कुछ कहना है जो आप मेरे पर गुस्सा हो रही हो? चलो बस करो, हम खुद भी इतनी स्ट्रेस में हैं तुम्हारी वजह से, और जो सब तुम्हें देख रहे हैं वो भी स्ट्रेस में है, और तुम्हारे लिए सबको बहुत ज़्यादा पेन है। आप उस कमरे में चली गई और उसमें वो जो विजिटर आए उन्होंने जो बेवकूफ़ी की और आपके साथ इतना बड़ा मसला बन गया। आई एम सो सॉरी, मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। मुझे तुम्हारी तकलीफ़ का अच्छे से आइडिया है, अंदाज़ा है, जो तुम इतना ज़्यादा गुस्से में हो, और ये पास मेरे नहीं बैठती इतना, लेकिन आज आप देखें कि बिल्कुल कैमरे में पास बैठी है और यहीं से गुस्सा कर रही है, सब कुछ कर रही है और मतलब बता रही है अपना जो अंदर का दर्द है ना, वो हमें दिखा रही है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतरी करेगा, चीज़ें आसान होगी इंशाल्लाह। बस तुम ठीक हो, सब ठीक है, क्योंकि उसमें लड़ाई होती और इसके साथ भी मसला बन सकता था फीमेल के साथ, लेकिन ये शुक्र है हमारी फ़ीमेल ठीक है, इसको कोई इतनी चोट नहीं आई। और विक्टोरिया ने इस पर अटैक किया, इसका आप फोरहेड पे देखेंगे, इसके फोरहेड पे कट हैं 2, वो रेड भी है वो जगह, और एक साइड पे कट है और इसकी बॉडी पे भी कट है। इसको बच्चे बचाने के लिए बहुत उनसे लड़ना पड़ा विक्टोरिया से, लेकिन विक्टोरिया ताकत में बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से विक्टोरिया ने वो बच्चे उठा लिए। ये बेचारी उससे मुकाबला करती रही। अब मसला ये था कि उसने बच्चे उठाने थे और इसने जो है बच्चे बचाने थे, और वो विक्टोरिया उसमें थोड़ा सा नंबर ले गई और उसने ये हरकत कर दी। अच्छा, स्नीकर ने नहीं की, हंटर ने भी नहीं की,
नो, अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ, चलो भाई चलो इधर से चलते हैं, चलो चलो चलते हैं। ये मेरा प्यारा सा हरकुलिस आ गया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं बाइट नहीं करनी, बाइट नहीं करनी पापा, बाइट नहीं करनी, बाहर आ जाओ। इतना प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है। अच्छा भाई अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बाइट नहीं करनी बाबा, बाइट नहीं करनी, बाइट नहीं करनी। नो 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 नो, बाइट नहीं, बाइट नहीं। स्मेल कर लो, बाइट नहीं करनी है आपने। हरकुलिस भी बेचारा टेंशन में है क्योंकि फार्म पर इतनी टेंशन हो रही हैं, तो इनको भी पता चल ही जाता है। ये नहीं है कि इनको नहीं पता चलता, इनको आइडिया हो जाता है चीज़ों का। तो हरकुलिस भी बेचारा, और आपको पता है वैसे बेचारा ये पेन में है, तो इसको टेंशन भी ज़्यादा है। आ जाओ बाहर, आ जाओ मेरे पास, आओ इधर आओ हरकुलिस, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी इधर आ जाओ। मिस्टर एक्स जो है ना आराम से सोया पड़ा है। अभी हरकुलिस जो है वो कमरे में से निकला है बाहर, और बिल्कुल कमरे के बीच में ही आके बैठ गया। हरकुलिस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। थोड़े नखरे नुखरे करेगा। अच्छा जिस जगह पर बैठा है वहाँ पे फंस गया है, तो वहाँ से उठने में थोड़ा इशू होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ हरकुलिस, आ जाओ आ जाओ, चले आ जाओ, चले आ जाओ आ जाओ, चले आ जाओ, चले आ जाओ। पकड़ते नहीं है, अच्छा बस बस, पकड़ते नहीं है, क्या कर रहे हो? आ जाओ, बस बस बस, बहुत अच्छे हो आप तो, बहुत प्यारे हो। आपको तो सब बहुत लाड करते हैं, प्यार करते हैं, आपका बड़ा ख्याल करते हैं। कहते हैं हरकुलिस, हाँ 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 हाँ, अच्छा लेटियाँ मारनी है आपने, बाइट करनी है आपने, बाइट करनी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलें आ जाओ। हरकुलिस फंस गया है, हरकुलिस हमारा अपलू डपलू, और फंस के आराम से उधर फंस के बैठा है कि मैं इससे निकलूं कैसे। हम जा रहे हैं, आ जाओ हरकुलिस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये मैं चलाऊँ ना तो जनाब अब निकले हैं, नहीं तो आ नहीं रहे थे। अब जब मैंने चलना स्टार्ट किया तो जनाब अब निकल आए, आ गए हैं जी, आ गए हैं। आ जाओ 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 आ जाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मिस्टर एक्स तो गुस्सा ही करता रहता है, हमारे प्यारे से हरकुलिस पे गुस्सा ही करता रहता है। आपने परेशान नहीं होना, हरकुलिस तो बहुत अच्छा है, हरकुलिस कुछ भी नहीं कहता मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स वैसे ही गुस्सा करता रहता है। वो देखे कैसे ठंड में ना, अभी धूप निकली है ना, तो एक ही जगह कुंगड़ के बैठा है और आराम से। आप कहते हैं इसकी आंखें कोरियन है, इसकी आंखें कोरियन नहीं है ये ना। आ जाओ मिस्टर एक्स, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसकी आंखें कोरियन नहीं है, ये जो जाली है ना, इसको जाली में चलना नहीं आता, तो इस वजह से ये जाली में टकराता है, जिसकी वजह से इसकी आंखों पे थोड़ी थोड़ी सूजन आई है। इसको कुछ टाइम के अंदर ना आदत हो जाएगी, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा, फिर इसको कोई इशू नहीं होगा। और अभी जो है फड्डा होने वाला है। बैठ जा। हरकुलिस कहता है नहीं विकास, किधर मुझे फेंक रहे हो, बदतमीज़ है वो, आगे से दांत दिखाता है मुझे। मिस्टर एक्स ना फुल दांत दिखा रहा है। मिस्टर एक्स को ठंड भी लगी हुई है, और मिस्टर ठंड में ना आराम से बैठा है। बड़ी मुश्किल से चैन निकली है इसकी। तो अब ज़रा ये इंशाल्लाह कुछ टाइम लगेगा, और ये इंशाल्लाह बहुत परफेक्ट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा बस चल रहा है ऐसे ही। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मिस्टर एक्स क्या हुआ है, बिल्कुल ऐसे स्क्वीज ही हो गए हो, क्या हुआ है? इतनी भी क्या टेंशन है? धूप से करे, कहता है मुझे तंग नहीं करो, मैं धूप से करूँ। आ जाओ भाई हरकुलिस, तुम आ जाओ, हरकुलिस आ जाओ, हम जा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तो कहता है मुझे बाहर घुमाते रहो, मैं बाहर घूमता रहूं, और चलो आ जाओ, चले चलो बाहर चलते हैं, आ जाओ चले, चलो भाई चलो 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 चलो, ले जाए बाहर। कहता है हाँ फुफू कर तो रहा हूँ मैं, मुझे लेके जा नहीं रहे, तो मैं फुफू कर तो रहा हूँ, और मैं क्या करूँ? हाँ तुम बड़े प्यारे हो। चलो हरकुलिस आराम से रेस्ट करो इधर, चलो शाबाश, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा हमारा कोई भी मतलब कि कब एक्सपायर होता है, या बड़ा कोई एनिमल एक्सपायर हो जाए, तो हम उसको अपनी जगह पर ही दफना देते हैं, ताकि कोई उसके ना नेल्स ना निकाल ले या कोई मसला ना हो। तो मैं आपको थोड़ा सा एक किस्सा भी बता दूं कि एक दफ़ा जब हमने स्टार्टिंग किया था ना, तो हमने अपना एक, मेरी बड़ी फीमेल थी, वो एक्सपायर हो गई थी, उसको ना हार्ट अटैक हुआ था, वो एक्सपायर हो गई थी। हमने उसको ना फार्म के बाहर उस जगह पे करके ना, उसको वहाँ पर बहुत बड़ा खड्डा करके, बहुत बड़ा और बहुत गहरा खड्डा करके, तो हमने उसको दफना दिया था ना, उस खड्डे में दफना दिया था। अच्छा हम अगले दिन आए ना, तो मतलब आप ये देखें कि हम इंसान ही हैं जो शैतान भी बन जाते हैं। हमने क्या किया, मतलब हम ही लोग ही हैं ना, तो वहाँ पर खड्डा जो है पूरा खुला हुआ था जब हम सुबह आए, क्योंकि वो साथ की आबादियों को पता चला, क्योंकि वो वहाँ पर जब दबार थे तो रश हो गया था बहुत ज़्यादा, लोगों में बात फ़ौरन फैल जाती है। छोटा सा जगह हो ना, देहात हो, तो उसमें बात फ़ौरन फैल जाती है। तो उधर क्या किया गया, जब हम अगली सुबह आए
तो वहाँ से उसको मतलब कि खड्डे में से बाहर निकाल लिया गया था और उसका ना क्या कहते हैं नेल निकालने की कोशिश की गई, दांत निकालने की कोशिश की गई। तो वो कुछ इस तरह का हुआ क्योंकि हमारी कोई रात को गाड़ी आई है फार्म पर या कोई मतलब कुछ इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई रात को कि वो उसको उधर छोड़कर भाग गए। तो वो जब हम सुबह आए तो हमने देख लिया कि उसका ना नेल्स पर भी मतलब प्लास से उसको खींचा जा रहा है और दांत को भी खींचा जा रहा है, तो एक उसको अजियत दी जा रही है। तो हम लोग इस तरह की भी हरकतें करते हैं, वो हम ही होते हैं, हम में से ही होते हैं। तो इसलिए फिर उसके बाद से फिर हमने कभी बाहर कोई अपना एनिमल नहीं दबाया, हमने उसको अपनी ही जगह के अंदर हाथे के अंदर दबाया जहाँ पर किसी की एक्सेस नहीं है। तो इसलिए इस बच्चे को भी इधर कासिम, वो बच्चा भी आ रहा है, कासिम ले आए। और आपके सामने ही देखें कितना मसलों में ये बच्चे रहे और फिर अब क्या कहते हैं बस बच्चा एक्सपायर हो गया तो बस अब इसको दबाना ही है, अब इसको दबाते हैं। तो हमने इसके ऊपर ना वो जो टेप और बनूला था ना वो भी उतार दिया, हमने कहा आराम से पड़ रहा है, बड़ा हेल्दी मतलब ठीक ठाक कोई मसला नहीं। लेकिन इन्फेक्शन ने इसका ना पीछा नहीं छोड़ा और इसका मतलब नहीं से हटी और मतलब जितनी भी एंटीबायोटिक दी हैं ख़त्म होती थी दोबारा हो गई। मतलब बच्चा हेल्दी और आपके सामने चल फिर रहा है, आप देख रहे हैं। मतलब मुश्किल वक्त काट चुका था बच्चा, इतना बड़ा हो गया था, इतने मुश्किल वक्त से निकल चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बचा। तुम्हारा क्यों मुंह बना हुआ है कासिम? हैं? सर जी पूरा महीना मेहनत की है तो सबको ही दुख है। तो अब वो उसमें जो वो है, अब वो मसला बना लूना वाला, अब आपके सामने ही है। उसमें भी हम मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब चुप ही हैं बस, जो हो गया। मैंने किसी को खैर कुछ नहीं कहा, मैंने बस उसी बेइज्जती कज़न की कि यार अगर कोई भेजते हो। खैर उसमें बस कासिम भाई और चाचा नवाज़ यही बस, उनका भी बेचारे वो इधर रहे ताकि वो ना इधर बिल्लू अग्रेसिव था तो बिल्लू के पास खड़ते, क्योंकि बच्चे शच्चे आते हैं ना अक्सर ना परे से भी आए ना, वो जालियों पे ऐसे ना ऐसे खड़े हुए। मतलब हमारे पास इधर मैं आपको बताता हूँ मसला क्या होता है, मैं मतलब हम विजिटर को ज़्यादा अलाउ नहीं करते कि खुदा ना खासा किसके साथ मसला ना बन जाए। वो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे करके जालियों पे खड़े हो जाएंगे, पप्पा मम्मा शेर, पापा मम्मा शेर, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये इस तरह करके खड़े हो जाएंगे। अब उनको आइडिया ही नहीं है कि परे वाला जो जानवर हैं वो इतने एक्टिव हैं कि वो विद इन सेकंड उनकी उंगली पकड़ लेंगे। तो इस वजह से इनको ना मतलब बाद में जब हमारी डिस्कशन कि हम सर जी वो थे उनके ऊपर खड़े थे, उन्हीं के बच्चों को सेव कर रहे थे और उन्होंने उनके बड़े बुजुर्ग ने क्या हरकत की, तो वो हरकत जो है हमें कितनी महंगी पड़ गई और सारा सिस्टम धर्म भरम हो गया। फिर एक के बाद एक टेंशन, एक के बाद एक टेंशन। फिर मैं हमेशा से आपको ये कहूँगा, लाइफ में हमेशा मसले आते रहेंगे। लाइफ जो है नाम ही स्ट्रगल का है, इसमें स्ट्रगल चलती रहेगी। आपने पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना, नेगेटिव नहीं होना। लाइफ में कितने भी मसले चलें, आपने अपने आप को साबित कदम रखना है, सब्र से काम लेना है। कासिम भाई इसको रखें, मट्टी डालें ऊपर, तो इसको प्यार से जो है ना दबा देते हैं। डालें कासिम भाई। जो इसकी ज़िंदगी थी, जिसका जो सांस है ना वो उतना ही रहना है। आप उसके लिए कितनी भी कुछ भी कर लें, लेकिन आप लाइफ में ना आप अपने दिल को ये मुतमईन रखें कि कुछ भी हो, लेकिन आपने किसी भी काम में अपना 100% दिया, आपने 1000% दिया, आपने उस काम को दिल लगा कर वो काम किया आपने। मतलब आपने अपने आप को मुतमईन रखना है, बाकी जो होगा वही होगा जो होना है, लेकिन आप अपने दिल को मुतमईन रखें, बस उसी वजह से आप कामयाब हैं और कोई कामयाबी की वजह नहीं है। आप स्ट्रगल करते रहें, मेहनत करते रहें, और है ही लाइफ मेहनत का नाम। आप जब तक आप में सांस है आप मेहनत करते रहें, आप चीज़ों को बेहतर करने पे लगे रहें, बेहतर करने पे लगे रहें। मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, आपने अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना है। आपके इर्द गिर्द कितने भी नेगेटिव पीपल हों, आपने फिर भी पॉजिटिव रहना है। आपने अच्छी सोच रखनी है, कुछ भी हो जाए। आप यकीन जाने ये जो पिछले कोई 2-4 दिन चल रहे हैं ये इतनी स्ट्रेस वाले चल रहे हैं क्योंकि बच्चा मतलब पीछे से थोड़ा सा मसला चलता आ रहा है। मतलब 2-4 दिन से पहले खुराक कम की, फिर मसले में आया, फिर डिप्स पे चला गया, तो मसले चलते रहे। इधर आकर ये व्लॉग बनाना कोई आसान नहीं है। मतलब जब आप स्ट्रेस में हो ना, मेंटली आप डिस्टर्ब हो, तो आप व्लॉग उस तरह नहीं कर सकते। मतलब जिस तरह आप मुझे कहते कि भाई वो जो लूना का इशू था तो आपको वो सीन कैप्चर करना चाहिए था, तो मैं उनको बताया, मैंने कहा आपको व्लॉग बताया। उस वक्त हमें इतनी टेंशन थी कि हम किसी तरह उनको निकालें। खुशी का टाइम होता हम ज़रूर व्लॉग कर लेते, लेकिन वो इतना गमी का टाइम था, इतना दुख का टाइम था कि एक माँ रो रही है, उसके सामने उसके बच्चे खाए जा रहे हैं। ये तो बाद में इन्होंने डर के मारे उस वक्त मुझे बताया नहीं, क्योंकि मैं गुस्से में था। एक का बताया, बाद में पता चला कि 2 बच्चे थे तो वो खा गई। खैर ये सारे मामला चलते रहते हैं। लाइफ में पॉजिटिव रहें और बेहतर करें और बेहतर करें और अपनी गलतियों से सीखें, सीखते रहें और हमेशा आप सीखते रहेंगे। और ये जो एनिमल है ना, ये आपको डेली कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं, कुछ ना कुछ नया बताते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इनकी एक्टिविटी भी बताएं, आपको ज़िंदगी के बारे में बताएं, जो आप कुछ सीखें,
सबक लें, ना कि बस एवं ही टाइम टपाएं। ऐसे टाइम नहीं टपाना, कुछ ना कुछ बेहतर सीखना भी है। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।